यही स्थान है जहाँ पर लालदास जी बाबा जी ने तपस्या की थी। ये वो स्थान है जो आपको दुर्लभ दर्शन करवा रहा हूँ, और ये मैंने पहली बार किया है दर्शन। क्या आपने ये दर्शन ऐसे पहली बार किया है या नहीं किया? इतने चमत्कारी बाबा के ये दुर्लभ दर्शन मैंने तो पहली बार किया। इसके ऊपर पत्थर रखने के बाद किसी को पता नहीं चलती, बिल्कुल हवा पानी बिल्कुल कम ना के बराबर अंदर प्रवेश कर रही है। इसकी चद्दर का इतना बड़ा चमत्कार है, जिसके शादी और वहाँ भंडारा हो तो उसको यहाँ ढक दे तो वो अखंड रहता है। वो ऐसा, उसमें इतनी बरकत होती, चाहे कितना भी आदमी आ जाए, लेकिन भोजन वो खत्म नहीं होएगा। भोजन वो खत्म नहीं होगा। मथुरा से आओ, चाहे वृंदावन से आओ, चाहे दिल्ली से, एक बार बाबा का दर्शन जरूर, और मन इच्छा जो है वो पूर्ण करके, एक बार मन के लेकर हो, मेरा मन में ये है बाबा ये कर दो, तो बिल्कुल पूर्ण करेंगे, 100% करेंगे। आपका कोई मनोकामना पूर्ण हुई? हमारी तो सारी मनोकामना पूरी हो रही है, क्योंकि हम इसको मानते आए, यही हमारा कुल देवता है। साथियों, जैसे कि आपको बहुत सारे मैं दर्शन स्थल लिख रहा हूँ, धार्मिक स्थानों के दर्शन करवा रहा हूँ, आज मैं संतों की जो तपोभूमि के दर्शन करवा रहा हूँ। आप जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये मंदिर है जैसे आप देख पा रहे हो, लालदास जी बाबा जी का ये जो मंदिर आपको दर्शन करवा रहा हूँ। हालांकि ये सारा निर्माण ने आप सभी भक्तों के द्वारा हुआ है, जो भी भक्तों के द्वारा हुआ है। ये हालांकि जिन के साथ चमत्कार होता है, अपनी आस्था के साथ जो भी 5% 10% हिस्सा यहाँ सहयोग करते हैं, जिससे ये हमारे सनातन धर्म का प्रचार भी होता है और आगे बढ़ावा भी होता है। साथियों, जैसे कि मैं आपको श्री 108 श्री बाबा जी के बारे में बता रहा था, यहाँ का महत्व बता रहा था, लेकिन यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ जो सेवक है, उनसे थोड़ी जानकारी होती है तो मुझे बारीकी से जानकारी मिल जाती है। जो यहाँ आए उनसे पहले तो हम प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो आपको राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ के बारे में, स्वामी जी के बारे में थोड़ा हमें बताइए। लालदास, देखो, बाबा लालदास जी का जन्म 1597 संवत में हुआ। मुसलमान घर से इनको जन्म हुआ है, लेकिन शुरू से ही हिंदी रीति रिवाज से इन राम की भक्ति करी शुरू से। नाना घर इनका जन्म हुआ बांदोली और धोली दूब, जहाँ है अलवर में पड़ता है धोली दूब, वहाँ इनका जन्म हुआ। उसके बाद फिर यहाँ आए, एक नंगला गांव और है, वहाँ इन्होंने भक्ति करी, वहाँ में से बाबा। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर बाबा ने यहाँ आकर भक्ति की। तो ये तो एक गुफानुमा थी, तो बाबा यहाँ भक्ति करते, तो एक साइड में सरफ और एक साइड में शेर जो बाबा की रक्षा करते थे। बाबा भक्ति लीन में रहते थे। तो उस टाइम जो भक्ति में थे, तो कोई मेवात की लड़की जो समुद्र में जहाज़ डूब रही थी, समुद्र जहाज़ डूब चुकी थी, तो सब ने कहा कि भाई अपने अपने देवी देवताओं को सबको सुमरो, भाई इस जहाज़ तर जाए जो वहाँ का सांस जहाँ था। तो सब ने अपना अपना जितना भी देवी देवता थे सब ने समझ, लेकिन राह डूबती चली गई। जो लड़की यहाँ एक थी, तो उसने कहा भाई हमारी बेस एक संत है, तो उन्होंने बाबा लालदास जी का नाम लिया, नमन किया। तो उनके कहने से बाबा वहाँ पहुँचे और बाबा ने अपनी पीठ लगा जहाज़ को अधर किया, और जहाज़ को अधर कर समुद्र के किनारे उसको ला दिया। साथियों, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे भक्त आए हैं, उनसे भी हम जानकारी करते हैं, क्योंकि आस्था कहते हैं ना, चमत्कार कोई नमस्कार। हमारे सनातन धर्म में क्या कहूँ, पूरे भारतवर्ष में ये सर्वप्रथम है, जहाँ चमत्कार होता है वहाँ नमस्कार अवश्य करते हैं। जैसे आप पहले भी आए हो या पहली बार आए हो? नहीं, पहली बार नहीं, काफ़ी बार आ चुके हैं। काफ़ी बार? हाँ जी। यहाँ का क्या महत्व है, क्या चमत्कार है? देखो, काफ़ी चमत्कार है बाबा का। आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी जिससे आपको आस्था और बढ़ गई हो? क्योंकि हमारे, आपको पता है, पड़ोस में कहूँ या समाज में कहूँ, जहाँ चमत्कार होता है वहाँ आस्था ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो, सच्चा मन से करते हैं तो बाबा पूरा विश्वास करता है, सच्चा मन से करते हैं तो। अच्छा। भक्ति से। हमारा गांव धोली दूब है, धोली दूब से रहने वाले हम। उधर भी 3 मंदिर हैं, हम शुरू से ही मानता करते हैं। आपके साथ कोई बाबा जी ने कोई चमत्कार, कोई घटना घटी, या आपका कोई मनोकामना पूर्ण हुई? हमारी तो सारी मनोकामना पूरी हो रही है, क्योंकि हम इसको मानते आए, यही हमारा कुल देवता है। कुल देवता भी? हाँ, यही है, क्योंकि इसकी मानता है, हम इसको ही मानते हैं, इसलिए हम हमारे सब परिवार इसको ही पूजते हैं, इसकी मनोकामना होती है हमारे साथ। जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक बाबा जी की समाधि के ठीक सामने चरणदास, यानी ये इनके शिष्य है ना, भक्त थे, और ये कहते हैं घमंडी थे। इसीलिए बाबा जी का ये शराब लगा कि आपको चरणों में रहेगा। और ये एक ऐसी पहली बार देखा हूँ कि चरणों में समाधि बनी हुई है। मैंने आज तक तो नहीं देखी है चरणों में समाधि हो, जहाँ पैर के ऊपर से जाती हो। ये यहाँ पर बनी हुई है समाधि, चरणदास नाम था इनका।
ठाकुरिया ये ठाकुरिया है। ठाकुरिया चरण ठाकुरिया नाम ठाकुरिया। ठाकुरिया नाम है, ऐसा मैंने अभी पहली बार देखा है। आ जाओ। साथियों अभी जो हम कर रहे हैं ये परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा में एक साइड में जो ये रखा हुआ है चुगा, जो यहाँ पर पूनम को बड़ा विशाल कह सकता हूँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, ये सभी भक्तों द्वारा यहाँ पर दिया गया है। पक्षियों के लिए चुगे की मतलब व्यवस्था बहुत ही सुंदर बनी हुई है। जैसे कि अभी जिन मैं समाधि का आपको दर्शन करा रहा हूँ, ये लालदास जी की, बाबा जी की, इन पोतियों का ये समाधि स्थान है, पोतियों का जैसे आप देख पा रहे हैं, और ये इनकी पोतियों का समाधि स्थान है। ये जैसे यहाँ पर ये 3 पोतियाँ हैं और तीनों की समाधि है जैसे आप देख पा रहे हो। जैसे बाबा जी के जो भी यहाँ पर आते हैं ज़्यादातर तेल चढ़ाते हैं, और ये अखंड पहले से ही शुरुआत से ही तेल की यहाँ पर जो जलती आई है, और ये तेल सारा का सारा इकट्ठा होके एक अंदर वो है ड्रम, उसमें ड्रम बना हुआ है। हाँ, भर जाता है। दूसरे में कहते हैं वो एक दिन में भर जाता है क्या वो? नहीं, देखो जैसे पूर्णमासी आती है इतवार को तो भर जाती है, अच्छा, और संडे को जो दूसरे बार उसमें कम आता है। संडे को पूर्णमासी को तो भरी भरना है, इतना होता है। और मेले के टाइम तो बहुत कुछ आता है। साथियों जैसे कि अभी जो चद्दर है, ये बाबा जी की जो समाधि स्थान पर चद्दर लगी हुई थी, वो यहाँ पर लाए हैं साइड में, और वो उतार के गरीबों में हैं। बाबा का ही, हाँ, बाबा की चद्दर है साइड में, और ये गरीबों में बांट देंगे अभी। हाँ, गरीबों में बांट देंगे। ये गरीबों में बांट देंगे। सुना है कि इसकी चद्दर का इतना बड़ा चमत्कार है, जिसके शादी और वहाँ भंडारा हो तो उसको यहाँ ढक दे तो वो अखंड रहता है। वो ऐसा, उसमें इतनी बरकत होती है, चाहे कितना भी आदमी आ जाए, लेकिन भोजन वो खत्म नहीं होएगा। भोजन वो खत्म नहीं होगा। जो किसी की शादी में या भंडारे में भोजन में कभी भी ये इसका अगर ढक देते हैं, इसका पर्दा कर देते हैं ऊपर, तो वो भोजन कभी भी इतना बरकत करता है, कितना भी भोजन करने आ जाए तो कम नहीं पड़ता। ये यहाँ के चमत्कार है, और ये पूरी की पूरी चादर वापस गरीबों में दी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं कि धोके वापस यहाँ पर डाली जाती है, ऐसा नहीं, और हर बार चादर नहीं लगती है यहाँ पर। साथियों जैसे देख पा रहे हो, माई भोगरी सह परिवार है, और यहाँ पर सह परिवार ने जो समाधि ली, मैं उसके आपको जीते जी, हाँ, जीवित समाधि का मतलब ही जीवित समाधि होता है, ध्यान रखना। अभी भी हालांकि हमारे कानून के आधार पर मना की गई है, लेकिन पहले हर कोई संत जीवित समाधि लिया करते थे, और ये सह परिवार की जीवित समाधि है। साथियों जैसे कि आप लालदास जी की मैंने आपको समाधि दर्शन करवाया था, अभी माता जी की दर्शन करो। माई भोगरी उनकी कह सकता हूँ, आप समझ सकते हो, पूरा सह परिवार है। हालांकि उनमें इनकी धर्मपत्नी है, पुत्र भी हैं, पोते भी हैं, सारे पूरा परिवार ने 33 जनों ने जीवित समाधि ली थी। 33 जनों ने सह परिवार में आपको दिखा रहा हूँ, जो दर्शन दुर्लभ दर्शन आपको करवा पा रहा हूँ। हमारी संतों की तपोभूमि है, और ये कह सकता हूँ देवभूमि है। और ये जो आपको दर्शन देखने को मिले, मैं स्थान आपको स्टार्ट में भी बताया, अभी भी मैं एक बार वापस बता दूँ। एड्रेस बता देना जिनको अगर नहीं पता हो, यहाँ पर एड्रेस यहाँ का। ये नौगामा है, भरतपुर जिला है, अलवर जिला है, राजस्थान है। शेरपुर इसका गांव है, शेरपुर धाम के नाम से। नौगामा आप अलवर आओ, अलवर से 36 किलोमीटर नौगामा है। 36 किलोमीटर 3 किलोमीटर फिर इधर चलेंगे तो वहाँ शेरपुर धाम पूछ लेना। नौगामा एक बहुत बड़ा गेट लग रहा है, शेरपुर मंदिर। और मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन में अगर एक बात का आपको कहीं पर घूमने जाते हो, दर्शन करने जाते हो, रोड से पता लगे, एक बार यहाँ दर्शन करना जरूरी, आप अवश्य देखें। एक बार यहाँ कभी भी आए, मथुरा से आओ, चाहे वृंदावन से आओ, चाहे दिल्ली से, एक बार बाबा का दर्शन जरूर, और मन इच्छा जो है वो पूर्ण करके। एक बार मन ही लेकर हो, मेरा मन में ये है बाबा ये कर दो, तो बिल्कुल पूर्ण करेंगे, 100% करेंगे। जैसे इन्होंने बताया ये सत्य भी है, और मैं आपको दर्शन करवाया, आपको किस प्रकार का लगा मुझे एक बार ज़रूर बताना। साथियों जैसे कि मैं बाबा जी के बारे में आपको बता रहा था, बाबा जी की जीवनी बता रहा था, अब बाबा जी की जहाँ कह सकता हूँ भक्ति का स्थान है, भक्ति का जो भजन का स्थान है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस प्रकार एक मुस्लिम घर में जन्म लेने के बाद किस प्रकार राम भक्त बने, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। किस प्रकार संतों ने पहले के समय कह सकता हूँ भक्ति करते थे, वो आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, दर्शन करवाने की, दुर्लभ दर्शन। जैसे आप देख पाएंगे ये बहुत ही, अभी हम सभी आए हैं और हम सभी को यहाँ पर आवाज़ आपको हल्का सा गूंजती हुई इसलिए दिखाई दे रही है क्यों बिल्कुल भी कुछ नहीं है यहाँ पर। और जैसे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, इसी जगह जो ये दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर आदमी सही से सो नहीं सकता, उसके अंदर महाराज जी भक्ति करते थे। कैमरा में निवेदन करूँगा थोड़ी, हालांकि साफ़ सफाई की वजह से आपको ऐसा लगेगा, हालांकि क्योंकि यहाँ किसी को अंदर आने के लिए मना किया गया है।
ये सीढ़ी है, इसमें पाँव रख कर नीचे उतरते थे। ये महाराज जी इसी पे पैर रखते थे, जैसे आप देख पा रहे हैं, इस पे इसी पे पैर रख के नीचे उतरते थे। इसमें आराम से बैठ सकते हैं, लेट नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। और ऊपर एक पत्थर दे लेते थे, जैसे आप देख पा रहे हो ऊपर है ना, यहाँ पर एक पत्थर दे लेते फिक्स, किसी को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कोई है। और ये एक इस दीवार के अंदर अंदर भी ऐसा एक सुनने आया है कि रास्ता है कि महाराज जी को किसी को अगर ढूंढना हो तो नहीं ढूंढ पाते महाराज जी की इच्छा के बगैर। हालांकि कह सकता हूँ संतों के पास तो कह सकता हूँ वायुगमन सिद्धि भी होती है, उनके पास साधना भी होती है, तपस्या भी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच भी जाते हैं। और जो ये दुर्लभ दर्शन करवा रहा हूँ यही स्थान है जहाँ पर लालदास जी बाबा जी ने तपस्या की थी। ये वो स्थान है जो आपको दुर्लभ दर्शन करवा रहा हूँ, और ये मैंने पहली बार किया है दर्शन। क्या आपने ये दर्शन ऐसे पहली बार किया है या नहीं किया? इतने चमत्कारी बाबा के ये दुर्लभ दर्शन मैंने तो पहली बार किया। इसके ऊपर पत्थर रखने के बाद किसी को पता नहीं चलती, बिल्कुल हवा पानी बिल्कुल कम ना के बराबर अंदर प्रवेश कर रही है। अभी जब मैं अंदर हूँ इसके अंदर तो मेरी भी घुटन बढ़ रही है कि हवा का आवागमन नहीं है बिल्कुल भी। बाहर आने के बाद थोड़ी सी हवा ठंडी ठंडी ऐसा लग रहा है कि ये सर्दी मौसम आ गया, क्योंकि पसीने की वजह से जो हवा चल रही है ठंडी लग रही है। साथियों, जैसे कि मैंने संत लालदास जी का आपको समाधि स्थान के पूरे दर्शन करवाए, साथ ही साथ उनके 6 परिवार की समाधि के स्थान के दर्शन करवाए, और किस प्रकार मैं यहाँ का महत्व जाना था, और यहाँ के जो हमारे सहयोग में बता रहे थे उनका धन्यवाद करना, उनकी सपोर्ट से हमने सारे दर्शन किए। आपको ये जानकारी किस प्रकार की लगी मुझे ज़रूर बताना। आप क्या चाहते हो? ऐसे संतों के दर्शन के साथ साथ संतों की तपोभूमि के भी दर्शन करने चाहिए, वहाँ के स्थान के महत्व बताने चाहिए। इस स्थान का महत्व मैंने पहले भी बताया था स्टार्ट में, अलवर ज़िले में, ध्यान रखना। और एड्रेस जिनको अगर नहीं समझ आए, वीडियो एक बार स्टार्ट से लास्ट तक देख लेना, आपको एड्रेस समझ आ जाएगा। क्योंकि आप पूछोगे सर एड्रेस बताओ, तो वीडियो के अंदर एड्रेस है, ध्यान रखना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय संत स्वामी लालदास बाबा जी की।